महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित इस सभी के लिए पवन कक्षा में, सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज हमारे बीच तिरुपति से पधारे आचार्य डॉक्टर गोविंद शर्मा जी बहुत ही सामयिक विषयों को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस कक्षा में वेदों में नैतिक मूल्य, व्यवसायिक मूल्य, परस्पर जो अंतर संबंध है जिसके माध्यम से यह समाज या राष्ट्र, विश्व अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करता है। व्यवहारिक जगत में व्यवहार के माध्यम से उसमें सब कुछ आ जाता है। राजनीति है, मानवीय मूल्य है, व्यवसाय है, व्यवहार है। इन सारे सामूहिक विषयों को लेकर वेदों में क्या निर्देश है, इस पर ये इनका बृहद चिंतन है और उस चिंतन के माध्यम से हम लोगों को उस चिंतन का लाभ देने आचार्य चरण उपस्थित हैं। हम बहुत ही आदरपूर्वक डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि आप हमें उद्बोधन देकर आप्यायित करने की कृपा करें। धन्यवाद गुरु जी। अंधकारतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। आज की सभापति महोदय को मेरा प्रणाम और उपस्थित सभी गण्यमान्य श्रोतागणों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आचार्य द्वारा विषय दिया गया है, उसके उद्देश्य को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो हम वेदों की बात करें तो वेद तो अथाह हैं। उनके बारे में जितना भी हम वर्णन करें उतना कम ही है। हम उनके बारे में पूर्णतः क्या क्या वर्णन कर सकते हैं। वेद भारतीय मनुष्यों के ही नहीं, पूरे विश्व के, ब्रह्मांड के प्राण है। वेद प्राण एवं शक्ति के स्रोत है। उनसे ही हमें शक्तियां मिलती हैं। संपूर्ण जगत को संस्कृति का ज्ञान रूपी उपहार वेदों से ही प्राप्त होता है। वेद विश्व बंधुत्व, विश्व शांति और विश्व कल्याण की गवेषणा व शिक्षा देने वाले हमारे सच्चे गुरु भी हैं। वेद का उद्देश्य मनुष्यों का सर्वांगीण विकास करना है और वह सर्वांगीण विकास कैसे होगा? वह सर्वांगीण विकास होगा वेदों के विधान से, क्योंकि वेदों में सभी प्राचीन, अर्वाचीन एवं तात्कालिक विद्याओं के ज्ञान का भंडार है। अब जैसा कि आप जानते भी हैं, जैसे नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, नीति शिक्षा, धार्मिक, राजनीति शास्त्र, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, स्थापत्य कला आदि शिक्षाओं का ज्ञान वेदों में उपलब्ध है। जैसा ज्ञान हम चाहें वैसा ज्ञान हम वेदों से ग्रहण कर सकते हैं।
वह किस पर, हम पर निर्भर करता है कि हमें कैसा ज्ञान चाहिए। यही नहीं, वेद की शाखा में ही विज्ञान पल्लवित और पुष्पित होकर पर्यावरण, वनस्पति, खगोल, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, भूगर्भ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, योग आदि उद्भव सब वेदों से ही हुआ है। अब हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी वेदों से ही निकला है, कोई नया नहीं है। अभी चंद्रमा का बहुत वैज्ञानिक लोग हमारे परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वो किसके अनुसार कर रहे हैं? वह विज्ञान के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन कब उसका प्रयोग करना है, कब लैंडिंग करना है, ये सब किसके अनुसार हो रहा है? वेदों के समय के अनुसार ही हो रहा है। कब वहाँ रात है, कब दिन है, ये किसके अनुसार हो रहा है? वेदों के अनुसार। तो वेदों से ही साइंस, हमारी विज्ञान का उद्भव हुआ है। वेदों के अध्ययन से ही हमें भव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो किससे ज्ञान होगा? सच्चा ज्ञान हमें वेदों से ही प्राप्त हो सकता है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वह बात अलग है कि आप किसी भी प्रकार का जैसा चाहें वैसा हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। और वह ज्ञान कैसे होगा? योग के द्वारा, साधना के द्वारा। क्योंकि वेद पढ़ना एक योग और साधना ही है, और उस साधना के बिना हम ज्ञान प्राप्ति करना चाहें तो थोड़ा ऋग्वेद में कहा भी गया है, आग्निगामी भारतो व्रतः पुष्टेतनः दिवोदासस्य सत्पतिः। अग्नि के समान तेजस्वी, गणमान्य, विद्वज्जन, लोगों को प्रकाश देने वाले, मेघों द्वारा वर्षा कराने वाले, भरण पोषण करने वाले और मानव की चेतना को जगाने वाले श्रेष्ठ स्वामी सूर्य की स्तुति करते हुए हम उनका सद उपयोग करें तो हम उनकी, सूर्य हमें चेतना शक्ति देता है। अगर हमें चेतना शक्ति चाहिए तो हमें सूर्य की उपासना से हम चेतना शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत ही अमूल्य ज्ञान है। पुनः उत्पत्ति, धर्मों से उज्जीवन यह जगत चक्र जो कि जड़ चेतन प्रपंच रूप दो नामियों से युक्त और आत्मज्ञान के अभाव में असमाप्त है। ये कोई समाप्त होने वाली चीज नहीं है। एक था, है और रहेगा। वह घूम रहा है, सूर्य क्रमशः अपना गति कर रहा है। अविद्या, निवृत्तक और उत्तम ब्रह्म विद्याओं की उत्पत्ति के लिए श्रवण, मनन, सिद्धि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, विक्षेप, धारणा और समाधि, यह 10 योग अनुवर्तनीय है। अगर हम वेद पढ़ना चाहें तो हमें पहले योग साधना करना पड़ेगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा, उससे हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है? योग की जरूरत है, साधना की जरूरत है।
अब उसका व्यापक ज्ञान संपूर्ण जगत में विद्यमान है। चाहे हम किसकी बात करें, विज्ञान की बात करें या नैतिक मूल्यों की बात करें, आर्थिक व्यावसायिक मूल्यों की बात करें, सभी मूल्य वेदों में उपलब्ध हैं। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है, तस्मिन् अर्पिता भुवनानि विश्वा, जो हमारे उषा मंत्रों में विश्व को पुष्ट करने, विश्व के कल्याण और सुख का संपादन करने के कारक हैं, वही हमारा कल्याण करेंगे और विश्व का कल्याण करेंगे। और सूर्योदय से ही हम अपना नित्य नैमित्तिक जो कार्य है वह भी प्रारंभ करते हैं, और जो भी हम सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं वह भी हम सभी सूर्योदय से ही प्रारंभ करते हैं। लक्ष्य को प्रारंभ करना हो तो वह कुछ भी हो, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वेदों में नाना प्रकार के वैदिक मूल्य विराजमान हैं। उनमें से संप्रति अभी मैं वेदों में नैतिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक मूल्यों के उद्घोष की चर्चा करना चाहता हूं। वर्तमान में हम सभी विवेक और शक्ति से संपन्न हैं। सभी के पास शक्ति है, सभी के पास सोचने समझने की क्षमता है। फिर भी क्या कारण है कि कभी कभी हम उत्तेजना में कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं कि दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम अभिलाषा किसकी करते हैं? सुख की करते हैं। हम चाहते नहीं है हमें दुख मिले। सभी प्राणी, सभी जीव जंतु सुख चाहते हैं, लेकिन जब हम अपना विवेक और शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो उसी के बाद हमें दुख प्राप्त होता है, और दूसरा कारण नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा में जीवन का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही हमारी सबसे बड़ी सिद्धि है। इन्हें ही हम अब जानते हैं, पुरुषार्थ कहते हैं। हमारे ऋषियों ने योग आदि सिद्धियों के द्वारा अपनी साधना से जीवन मार्ग का साक्षात्कार किया। जो विद्याएं हमारे वेदों में दी गई हैं वह प्रैक्टिकल के साथ, प्रायोगिक रूप से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। उन्होंने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि ये है, प्रायोगिक रूप से प्रस्तुत की हैं, और उस साधना को उन्होंने मंत्र का रूप दे दिया है। जो हमारी ऋषि मुनियों की साधना है वही हमारे लिए मंत्र है, और उसी से, उन मंत्रों से हुई है वेदों की रचना। उन वेदों के अनुसार त्याग, मूल, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्मों का परिपालन कर कर संपूर्ण कर्मों में हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि हम उसमें सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकें। लेकिन सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा के अनुसार विवेक शक्ति, उसी के अनुसार, उसी के परिश्रम से हमें सिद्धियां प्राप्त होंगी। लेकिन आज वर्तमान में शारीरिक सुख ही एकमात्र उद्देश्य रह गया है। सभी लोग चाहते हैं, सभी प्राणी चाहते हैं, सभी जीव जंतु चाहते हैं कि हम सुखी रहने चाहिए, हमें शारीरिक सुख चाहिए।
आगे क्या होगा कोई भी सोचता नहीं। और हमारे कुछ प्रखर आचार्य भी उस रास्ते से, उस मार्ग से विचलित हो रहे हैं। उसकी एक विडंबना है जो समाज की दृष्टि के कारण। इसीलिए हमारे वेद के पढ़ने वाले आचार्य भी विचलित हो रहे हैं। आप जानते हैं कि समाज की आज सब कुछ लोगों की क्या विडंबना है, क्या उनके प्रति उनकी सोच है। इसी कारण वह भी उस मार्ग से कहीं न कहीं भटक रहे हैं। अभी इसमें संशय उत्पन्न होता है कि क्या कारण है, वेदों में इतनी शक्तियां होते हुए भी, इतना नैतिक मूल्य होते हुए भी, व्यावसायिक मूल्य होते हुए भी, आर्थिक मूल्य होते हुए भी, सामाजिक मूल्य होते हुए भी, विज्ञान होते हुए भी हम उनके प्रति सच्ची भक्ति नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी की हमें सोचने की आवश्यकता है। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्ट निर्देश है कि नैतिक मूल्यों के लिए सत्यम वद, धर्मम च स्वाध्यायान मा प्रमदः। इसी प्रकार एक इसलिए दिया है, सच्ची भक्ति के लिए दिया है। और इसकी रचना आचार्यों ने इसके लिए की, वो जानते थे कि भविष्य में क्या होगा, समाज में क्या होगा, क्योंकि वे मानवों के भविष्यकालिक जीवन को सुखमय बनाना चाहते थे। जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनका उद्देश्य था कि हमारे जो भी नागरिक हैं, जो हमारी जितनी भी पीढ़ियां आए, उनका जीवन सुखमय हो। इसलिए उन्होंने ऐसे उपदेश दिए, क्योंकि सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। आज क्षणिक हम हो सकता है कि क्षणिक सुख हमें असत्य से प्राप्त हो जाए, लेकिन वह सुख हमेशा रहने वाला नहीं है, क्षणिक ही होगा। और उसका परिणाम भी बहुत ही जल्दी हम अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। और अनुभव हो जाता है कि हाँ, हमें असत्य के मार्ग पर गए तो हमें ये मिला, और सत्य के मार्ग पर गए तो हमें यह प्राप्त हुआ। तो यह किससे होगा? वेदों के अध्ययन से ही हम जीवन का साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारे जीवन में क्या होने वाला है, एक अनुभव हमें कहां से होगा? वेदों के साक्षात्कार से, वेदों के अध्ययन से। वेदों में हम जो भी कुछ खोजना चाहें वह खोज सकते हैं। आप व्यावसायिक दृष्टि से खोजना चाहें तो व्यावसायिक भी प्राप्त होगा, नैतिक दृष्टि से खोजना चाहें तो नैतिक भी दृष्टि भी प्राप्त होगी, और विज्ञान खोजना चाहें तो विज्ञान भी मिलेगी। लेकिन उसके लिए श्रद्धा और विवेक की जरूरत है। ऋषि जानते थे कि गृहस्थ आश्रम में यह समस्या उत्पन्न होगी ही आगे चलकर, कि लोग सत्य से भटकेंगे, क्योंकि सत्य का मार्ग बहुत ही कठिन है। और जो मार्ग कठिन होता है, अक्सर हम लोग उसके प्रति कुछ गलत, यहां तक कि कुछ लोग तो सोचते हैं, अरे सत्य का मार्ग है, इस सत्य का ज्यादा या अधिक अनुसरण करता है। और आजकल आप देख भी रहे हैं, जो सरकारी कार्य हो या व्यापारिक कार्य हो या नैतिक कार्य हो, आप कहीं भी देख सकते हैं कि कुछ लोगों की धारणा क्या है। जो सत्यवादी होता है, सत्य का अनुसरण करता है, उसके पीछे
उनकी धारणा होती है किसी भी प्रकार से इसे नष्ट कीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए, जब ही हमारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन एक हमारा विश्वास है, हम विश्वास कर लेते हैं कि असत्य से हमारा काम हो जाएगा। हाँ, मानता हूं काम तो असत्य से हो जाएगा, लेकिन आपका काम स्थिर नहीं रहेगा। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए ही उसमें हमें सुख मिलेगा, हम प्रसन्न होंगे, हमारा काम हो गया, हमने ये कर दिया तो ऐसे काम हो गया। नहीं तो वो तो सत्य पर टिका रहता था, हमारा काम नहीं करता था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। काम तो आपका होना था, सत्य से भी होना था। वह मार्ग आपका थोड़ा कठिन था, उस पे हम लोग यात्रा करना नहीं चाहे, इसलिए दूसरा मार्ग खोजे, उस सत्य के मार्ग को नष्ट किए। लेकिन जो मार्ग हमारा, जिस सत्य के मार्ग पर हम जाते थे, उससे वह कार्य होता था, वह हमें हमेशा हमेशा के लिए हमारा रास्ता खुला रहता था। लेकिन सत्य का मार्ग एक दिन अवश्य कहीं न कहीं बंद हो जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने सबसे पहले अपने शिष्यों को हमारे जैसे ज्ञान पिपासुओं को आदेश दिया सत्यम वद, जिससे मानव सत्य और शील का आचरण करे। सत्य और शील के आचरण में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और संकट में भी सत्य के मार्ग को नहीं त्यागे। हमारा ऋषियों का मूल उद्देश्य था, बहुत ही सुंदर मूल्य है कि संकट आए फिर भी आपको अड़िग रहना है, सत्य पर टिक कर खड़ा रहना है, उससे हटना नहीं है। लेकिन आज हम कहीं न कहीं भटक रहे हैं। तब वह मानव सम्यक रूप से धर्माचरण करेगा जब वह वेद पढ़ेगा, वेदों के बारे में ज्ञान रखेगा। इसके ज्ञान में और उन ज्ञान उनके जो उसने सीखा है उसका परीक्षण, गवेषणा, शोध करेगा। उस ज्ञान के वेदाध्ययन से ही, शास्त्रों का अनुशीलन करने से ही धर्माचरण, धर्म का आचरण करना स्वयं सीख जाएगा। नहीं के अनुशीलन से सुख मिलेगा और यही सच्चा सुख होगा और यही हमारा और हमारी संतति का कल्याण करेगा। ऐसा ऋषियों की दृष्टि थी। उन्होंने यजुर्वेद में कहा भी गया है, उपनः सुनवगिरि सुनवत्मृतस्य श्रुमुड़िका भवन्तु नः। जो पुत्र पुत्राद है, जो हमारी संतति है, हमारी संतान है, वे अमृत स्वरूप परमेश्वर की वेद वाणियों को गुरु चरणों में बैठकर सीखें। जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें ऋषिकाएं या मंत्र दिए हैं, जो वेद दिए हैं, उनको हमारी संतान अवश्य पढ़े। उनका उद्देश्य किस लिए था? जिससे कि वे हमारे लिए सुखकर हो। उसके द्वारा हमारे प्रति उनका आचरण कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारा आदर करेंगे। आज जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे बच्चे किस तरह भटक रहे हैं, लेकिन वेदों का स्वाध्याय करने से कहीं न कहीं उनकी सद्वृत्तियां उनमें सद्वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। हम यह नहीं चाहते आप सभी पढ़िए, लेकिन कम से कम यहाँ ऋषियों का यह इससे उद्देश्य है कि जब भी समय प्राप्त हो, अपनी संतति के साथ कुछ वैदिक नैतिक मूल्यों की चर्चा अवश्य करें।
क्योंकि वही नैतिक मूल्य उन बच्चों के भविष्य को बनाएंगे, उन्हीं से उसका उपकार होगा। और जब ही हमारा सिर ऊंचा रहेगा, वो किसके ऊपर निर्भर है? हमारे बच्चों के ऊपर। अगर हम बच्चों को समय नहीं देंगे, वैदिक संगोष्ठियों में नहीं ले जाएंगे, उससे क्या होगा? बच्चे सीमित जो विषय है उस तक रहेंगे और आगे चलकर बच्चे हमको भी सम्मान नहीं देंगे। इसलिए ऋषियों का उद्देश्य सबसे पहले था नैतिक मूल्य सिखाना। आज भी विद्यालय में नैतिक शिक्षा वगैरह पढ़ाई जा रही है। वह कहां से पढ़ाई जा रही है? वेदों का अनुसरण करके ही सरकार काम कर रही है। उसी के अनुसार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि मानवों का समग्र विकास हो, पूर्ण विकास करना चाहते हैं। कोई भी छात्र है क्या सीखना चाहता है? एक ही क्षेत्र में नहीं, उसका संपूर्ण समग्र विकास होना चाहिए। तो इसी तरह के अनेक प्रकार के विषयों का आयोजन किया जा रहा है कि छात्र अपनी रुचि से दे सके। तो ये कहां से मिला है? ये सरकार को भी निर्देश शोध वेदों से ही प्राप्त हुआ है। जैसा कि ऋग्वेद में कल्याणकारी विषयों की चर्चा की गई है और उसमें उसी के द्वारा हम अपनी मातृभूमि संतान हमारे साथ भी अच्छा आदर करेगी, हमारी संस्कृति के साथ भी अच्छा बर्ताव करेगी। वही सरकार चाहती है। तो ऐसे अनेक मंत्र मिलते हैं, श्रेष्ठम यविष्ट भाताग्रे, तो उनमें भी यही शिक्षा गई है कि हमारा भारत कैसा रहे, श्रेष्ठ रहे। और सभी सरकार कुछ न कुछ कार्य भी भारत के लिए कर रही है, भारत के नैतिक मूल्य के लिए कर रही है। तो देश की शिक्षा के नैतिक मूल्यों से ही अच्छे मनुष्यों का निर्माण होगा, क्योंकि आज हम सच्चे मानव कहाँ किसके द्वारा बना सकते हैं? सच्चे ज्ञान के द्वारा ही बना सकते हैं। जब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा, मुश्किल है कि कोई सत्य का आचरण करे। और सच्चे मानव बनने के बाद ही देश के लिए अच्छे शासन का निर्माण कर समाज को हिंसा और द्वेष से दूर रखेगा। आज हम लोगों की जो संतति है, संतान है, अच्छे अगर उनमें गुण होंगे तो अच्छा शासन भी, घर के साथ भी अच्छा बर्ताव करेंगे और अच्छा देश को भी अच्छा शासन देंगे। अच्छा शासन होगा तो राग द्वेष कहीं उत्पन्न नहीं होगा और हमें कहीं भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। यही हमारे ऋषियों के नैतिक मूल्य हैं कि हमें ऐसा नागरिक बनाओ कि उसके बाद हमें नीचे देखना ही नहीं पड़े। हाँ, हमें हमारा देश की सभी जगह गुणगान होता रहे। तो वह किस वेदों के अध्ययन से, वेदों का अनुसरण करने से, उनकी गवेषणा करने से, शोध करने से ही उनको अनुभव प्राप्त होगा और वह अपने कर्तव्य के पथ पर निरंतर चलते रहेंगे। यही हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों के द्वारा अपने कर्तव्यों का गुणगान किया है। उन कर्तव्यों के पालन से वैदिक मूल्यों के द्वारा हिंसा, द्वेष भूलकर भाईचारे की भावना स्थापित करेंगे। तो जो भी लोग होंगे देश के प्रति, उनमें
देश के प्रति भक्ति होगी तो सोचेंगे अरे नहीं, ये कार्य करना चाहिए, अरे इन लोगों को जरूरत है तो इनका स्वीकार किया जाए। वह नैतिक मूल्यों के द्वारा ही संभव है और यह सब हमारे भारतीय संविधान में भी दिया गया है कि हमें सबके प्रति सच्ची भक्ति रखना चाहिए, सबकी रक्षा करनी चाहिए, संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। और ऐसा अथर्ववेद में भी सभी की समानता के लिए कामना की गई है और बहुत बल भी दिया गया है, क्योंकि इच्छा, विचारों, उद्देश्यों, संकल्पों आदि की एकता के लिए मानव में के मनों में द्वेष कहीं न कहीं उत्पन्न होता है, लेकिन विवेक शक्ति के द्वारा, वेदों के स्वाध्याय द्वारा उस विवेक शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, आपस में प्रेम भाव से रह सकते हैं, राग द्वेष को त्याग सकते हैं। तो इसी प्रकार वेदों में, यजुर्वेद में कहा गया है कि हम सबसे परस्पर ही फूट हटाने वाला कार्य होता रहे। आपस में मनमुटाव होते हैं, हो सकता है कि दो व्यक्ति अलग अलग हैं, उनके विचार नहीं मिलते हैं, यह बात सामान्य है, लेकिन फिर भी हमें यह सब छोड़कर अपने कर्तव्यनिष्ठ सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो मनमुटाव भी समाप्त हो जाएंगे। और यही इसीलिए ऋषियों का यज्ञ, तप, पूजा विधान श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ही प्रारंभ किए गए, यही उनकी गवेषणा थी। पराभव या पराजय हमारे पास नहीं है, कभी हमें पराजय नहीं प्राप्त हो, ऋषियों का यही उद्देश्य था। लेकिन आजकल हो सकता है कि कोई बोले हमें असत्य के कारण विजय मिल गई, लेकिन वो सुख मंगलकारी नहीं होगी। जो सत्य से विजय होगी वही मंगलकारी होगी। कलंक हमारे पास न आए, हमारे को कोई द्वेष न दे, हमारा खराब नाम नहीं आए कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, तो ऐसी भावना हमें वेदों से ही प्राप्त होगी। ऐसे नैतिक मूल्य हमें वेदों से ही मिलते हैं और हमारा संविधान में भी बहुत गुणगान है उनका। उसी के अनुसार हमारे संविधान में जो नैतिक मूल्य दिए गए हैं, जो नैतिक उद्देश्य दिए गए हैं, वो वेदों के अनुसरण व शोध के अनुसार ही हैं। तो हमेशा हमारे बीच जो एक दूसरे के प्रति घृणा की भावनाएं हैं वो समाप्त हो जाए, ऐसी अथर्ववेद में संकल्पना की गई है। समजानीधम संप्रच्यध्वम शंभो मनांसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना पासते। जैसा अथर्ववेद में बहुत कुछ दे दिया तो बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। तुम सम्मान और ज्ञान प्राप्त करो। अगर आपके पास ज्ञान है तो सम्मान तो हमें मिलेगा ही। हर कोई आपका सम्मान करेगा, हमारी संतति का सम्मान करेगा। किसका? किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सम्मान मेरा हो रहा है। ये सम्मान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, हमारे कण कण में ईश्वर विराजमान है, तो उसी का सम्मान है। मैं चाहूं मेरा कोई सम्मान कर रहा है, नहीं, ये तो आत्मा का सम्मान है। आत्मा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। ये तो एक निमित्त, हम लोग तो एक निमित्त मात्र हैं। तो सबसे अच्छा नैतिक मूल्य भगवान के द्वारा दिया गया है। और
दूसरे के साथ संबंध जोड़ें, हमें एक दूसरे के परस्पर संबंध जोड़ना चाहिए, भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। उसी पर हम निर्भर रहेंगे जभी हमारा समाज स्थिर होगा, नहीं तो पुनः मनमुटाव होते रहेंगे। समता भाव से मिल जाओ, सभी एक हो जाओ। अभी सर्वेद में बताया कि मनमुटाव उत्पन्न होंगे, लेकिन फिर भी हम आपस में उनको चर्चा के द्वारा, किसी संगोष्ठी के द्वारा उनको समाप्त कर दें। तो ऐसा भाव भी हमें होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सभी व्यक्तियों की सोच अलग अलग होती है और कारण भी हो सकता है। तो उसके लिए हम विचार करेंगे तो समाधान कौन हमें स्वयं मिल जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है और आत्मा ईश्वर है। वही हमें जो भी हम निर्णय लेते हैं, अगर हम उसके अनुसरण करें तो हमें भगवान रास्ता दिखाता रहता है कि हमें ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। हम उसका फॉलो नहीं करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें प्राप्त होता है। कभी एक दूसरे के साथ हीनता भाव न रखना। कितना सुंदर वेदों में, अथर्ववेद में बता गया है कि किसी से घृणा मत कीजिए। जैसे अपने प्राचीन श्रेष्ठ लोग के समय ज्ञानी लोग अपना कर्तव्य पालन करते रहे, वैसे आप भी अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। जो हमारे ऋषि मुनि थे, जिन्होंने हमको सबसे सुंदर वेद दिए हैं, उनका उद्देश्य अपने लिए नहीं था, उनका उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड को सुखमय बनाने के लिए, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए था। वही हमारा उद्देश्य रहना चाहिए कि समाज में कोई व्यक्ति किसी कारण परेशान है तो उसका कैसे समाधान किया जाए। उसके बाद हमारा कार्य अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब भगवान की कृपा है। और ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? वेदों से ही प्राप्त होगा। जो वेदों में प्रसिद्ध है, तुम सबके विचार, संगठन, मन और चित्त समान हो। सभी के विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन वेद चाहता है कि कोई कार्य आप करने चाहते हैं तो उसके प्रति आपकी धारणा कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कोई भी व्यापार करना चाहते हैं, जब तक आपके विचार समान नहीं होंगे, उस व्यापार को एक या दो लोग या तीन लोग कर नहीं सकते। यहाँ आपके जो भी कर्मचारी आपके यहाँ होगा वो कार्य नहीं सकता। कुछ विचार मिलते होंगे जब भी कर सकते हैं। तो ऐसा ऋग्वेद में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। ईश्वर आप सभी उपदेश भी समान देता है। ईश्वर हमें समान उपदेश देता है। वेदों में सभी के लिए समान वर्णन किया गया है, तो हमारे विचार भी एक जैसे उसी प्रकार हों और उसका हम जो उपयोग करें वह भी समान करें, किसी से हीनता नहीं करें। समानो मंत्र समति समानी समानम मनः सह चित्तम येषाम्। ऐसे इसका ऋग्वेद में बहुत वर्णन है कि सभी की भावनाएं, सभी की कामनाएं, सभी के संकल्प, सभी की संगठन क्षमता, सभी का प्रबंधन एक जैसा हो और सभी को उनका निर्णय करना चाहिए कि हाँ इस प्रकार कार्य करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी कार्य के अगर कोई विरोध में जाएगा, कोई पूरब को जाएगा, कोई पश्चिम को जाएगा, तो उसमें हम सफल नहीं हो सकते हैं, चाहे कोई भी कार्य हो। तो इसी संकल्प के साथ, और उन्होंने बोला है तुम्हारा हृदय समान हो। आपका जो हार्ट है, हृदय है, वह भी एक जैसा होना चाहिए, जब ही आप प्रगति के रास्ते पर जा सकते हैं।
तुम्हारा मन समान हो। मन बहुत चंचल है, लेकिन बड़ी बड़ी बैठकों का आयोजन किया जाता है, वो मन को एक रूप देने के लिए किया जाता है, क्योंकि सभी के मन में विचार तो आते हैं, ऐसा किया जाए, ऐसा के द्वारा कार्य किया जाता है। तुम में परस्पर मतभेद न हो सकता है, जैसा कि यजुर्वेद में आया कि मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उन मतभेदों को समाप्त भी किया जाए। ऐसा नहीं, अगर हमसे कुछ हो सकता है, मेरा विचार है, मैंने घर में कुछ बोल दिया, ऑफिस में कुछ बोल दिया, सभी कर्मचारी बोले ये तो इनसे हमारा विचार मिलने वाले नहीं, इनसे दूरी रहो, इनसे कोई मतलब ही नहीं। इस प्रकार हम अपने कार्य में प्रगति नहीं कर सकते हैं। जो मतभेद हैं उनके लिए हमें मिल बैठकर चर्चा द्वारा उनका समाधान भी करना चाहिए। ये वेदों में नैतिक मूल्य बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं। और एकता से संगठन स्थापित करना चाहिए। कोई भी आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आपको परिवार भी चलाना है, तो उसके लिए अच्छा यूनिटी होना चाहिए। तुम यहाँ उत्तम रीति से, अच्छी प्रकार से आनंद पूर्वक रह सकते हैं या उस कार्य को कर सकते हैं, और कोई भी आपके प्रति गलत धारणा नहीं रखेगा, कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। जब आप संगठन के साथ, यूनिटी के साथ, एकता के साथ कार्य करेंगे, तो सभी लोग आपसे दूर रहेंगे और आपका रास्ता भी सत्य का है, इसलिए प्रगति भी करेंगे। लेकिन वही कार्य आप असत्य से जाएंगे तो परस्पर विचार भी और आपके रास्ते में रुकावटें भी उत्पन्न होंगी। ऐसे ही कहा गया है, समानस्य विदेशम करो हो रहे हैं, उसमें समानता होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन भगवान आत्मा एक ही है और वो सब हम सब में विराजमान है। तो पुनः पुनः नैतिक मूल्यों का वर्णन है कि आपके हृदय समान होने चाहिए, मनों में द्वेष न हो, चाहे हमारा अपनी संतान हो या कोई दूसरे के बच्चे हो या कोई हमारा मित्र हो, किसी की प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए। हम परस्पर स्नेह करें, प्यार करें। जैसे एक गौ, एक गाय अपने बच्चे से प्यार करती है, ऐसे ही हमें सभी समाज के प्रति अगर हम प्यार की भावना रखेंगे तो हमें भी वह सम्मान और प्यार मिलेगा। लेकिन वह समानता की जो राह है, रास्ता है, वह बहुत कठिन है। कारण है आजकल लोग व्यापारिक दृष्टि से या आजीविका के कारण अपने अपने कार्य में बहुत ज्यादा बिजी हैं, समय नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, समाज के लिए तो दूर की बात। तो कहां से आज की पीढ़ी को नैतिक मूल्य देंगे? नैतिक मूल्य किस पर डिपेंड करता है? हमारे जैसे ज्येष्ठ लोगों पर। आप, क्योंकि आप ही अपनी संतान को अगर उत्तम मूल्य सिखाएंगे तो आपकी हमारी संतान भी हमेशा अच्छे मूल्य सीखने के प्रति उत्साहित रहेगी।
अगर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, किसी संगोष्ठी में उनको नहीं ले जाएंगे, तो वो भी सोचेंगे ये कुछ नहीं है, चलो ये करते हैं, वो करते हैं। तो सब बराबर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर। ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए कि और बिना पक्षपात के सबके साथ उनकी क्षमता, योग्यता, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करना चाहिए। हो सकता है कि मेरी क्षमता कम है, मेरे मित्र की क्षमता अधिक है, तो ये नहीं रखना चाहिए कि अरे वह काम ज्यादा कर लेगा, अरे भाई करने दीजिए, वो भी मेरा मित्र है, वो धन अधिक कमा लेगा तो करने दीजिए, कमाने दीजिए, उससे हम किसी दिन सहायता ले लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। ऐसे विचार हमारे मन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें उसके साथ द्वेष करना है। लेकिन आजकल कहीं ना कहीं द्वेष की भावना इसमें भी उत्पन्न होती है, और वह भावना हमारे बच्चों में अक्सर भी मिल जाती है, छोटे छोटे बच्चों में भी मिल जाती है। बोलते हैं अरे पिताजी क्या हुआ, मैं थोड़ा लेट हो गई इसलिए उसने तो मेरे को डांटा, अध्यापक ने मेरे को डांटा, लेकिन एक दूसरा बच्चा था उससे कुछ नहीं बोला, उसे प्यार से बैठा दिया। तो ऐसे विचार बहुत आते हैं। ये छोटे छोटे विचार हैं, लेकिन इनसे ही घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें दिया है मां भ्राता भ्रातरम दुच्छमा स्वसारम मुक्तम स्वसा, यह भाई भाई से द्वेष न करे। आज कितनी भ्रमणा है समाज में कि भाई भाई में परस्पर विवाद होते रहते हैं, लेकिन अथर्ववेद में दिया गया कि भाई भाई से घृणा नहीं करे, बहन बहन से द्वेष न करे। लेकिन आज कोर्ट में सबसे ज्यादा आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा यही केस मिलेंगे। एक विचार वाले होकर और एक कर्म वाले होकर हम सब आपस में मिलकर रहें, मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करें, उससे ही एक हमारा सुंदर परिवार बनेगा। लेकिन आज हम देखेंगे तो समाज में दृष्टि डालेंगे तो वेदों के अभाव के कारण, वेदों के नॉलेज न होने के कारण ही एक राग द्वेष, आपस में विवाद, भाई भाई को, बहन बहन को नहीं चाहते हैं, आपस में झगड़े होते रहते हैं और एक दिन बड़ा रूप लेकर वो कोर्ट तक चले जाते हैं। कारण विवेक का न होना, वेद का ज्ञान न होना, उनको अपनी संस्कृति का पता न होना। कोई भी यहाँ स्थिर रहने वाला नहीं है। हम अपने मन से ही स्थिर रह सकते हैं। जैसा कि उक्ति है, कोई तन सुखी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो ये तो हमारा जीवन है, वो क्या है, एक पहिए की तरह है, चलता रहता है। वो किस जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमारा परिणाम भी आता रहेगा। लेकिन हाँ, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अच्छा ही होता रहेगा। हमारे अंदर राग द्वेष नहीं होंगे तो कोई खराब समय आएगा ही नहीं। तो इसी प्रकार पुनः इसमें दिया गया है कि बड़ों की छत्र छाया में रहने वाले एवं उदार मना बनो, बड़ों की छत्र छाया में रहो। आजकल हमारी जो नई जनरेशन है, न्यू पीढ़ियां हैं, वो बड़ों की छत्र छाया नहीं चाहती। कारण क्या है? कारण यह है, पहले अभिभावकों ने समय नहीं दिया उस संतान के लिए। अभिभावक अपनी बिजनेस में बिजी थे, आज संतान बिजी है। हो सकता है कोई लैपटॉप में हो, कोई मोबाइल में बिजी है। तो बड़ों की छत्र छाया मिलेगी कहाँ? लेकिन जो हमारी ऋषि परंपरा थी,
उसमें बड़ों की छत्र छाया रहती थी। तो आज की संस्कृति में सबसे बड़े नैतिक मूल्यों की आवश्यकता है। आप कितना भी व्यस्त रहो, लेकिन अपनी संतान के लिए अवश्य समय निकालो, समाज के लिए अवश्य समय निकालो, सदुपयोग के लिए अवश्य समय निकालो। काम जो आप कर रहे हैं वह भी जब भी सफल होगा, और समय सभी के लिए, समाज के लिए, संतान के लिए, परोपकार के लिए समय निकाल लेंगे तो और अच्छे से कार्य होगा। वो किससे आएगा? हमें विवेक से आएगा। ऐसा नहीं हम कभी कभी बोलते हैं अभी मेरे पे ये काम है, मेरे पे समय नहीं है। अभी मोबाइल ने बहुत झूठ बोलना सिखा दिया है। कोई हम यहाँ है लेकिन हम बोलते हैं नहीं मैं तो वहां हूं और बहुत बिजी हूं। समय नहीं देना चाहते, समाज के लिए कार्य करना नहीं चाहते, उसका परिणाम हमें मिलता रहता है। कभी दूसरे से पृथक न हो, हम आपस में एक दूसरे से जुड़े रहो। जब परेशानी आती है, जब हम एक दूसरे को याद करते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो परेशानी और सुख सभी में एक दूसरे को सहयोग मिलता रहेगा। जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको बोलने की, 4 लोगों को बोलने की। जैसे ही कोई परेशानी आएगी 20 लोग तुरंत आपके पास आ जाएंगे। समाज से उत्तरदायित्व को वहन करते हुए अपने कार्य में सफल होना है। हो सकता है आप कार्य कर रहे हैं, हो सकता है किसी ऑफिस में कोई बड़ा अधिकारी है, हो सकता है कोई छोटा है, लेकिन उसमें उनका एक व्यवहार होना चाहिए, मेरा कार्य क्या है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, वह उसके लिए जो उत्तरदायित्व दिया गया है उस उत्तरदायित्व के प्रति हमें निष्ठा होनी चाहिए। वही हमारा कार्य है, वही छोटा है, वही बड़ा है, वही श्रेष्ठ है। जो हमारा उत्तरदायित्व है वही श्रेष्ठ है और कुछ नहीं है, और वही हमारे लिए सबसे सुंदर जीवन हमारा उत्तरदायित्व है और कुछ नहीं है। चाहे पियोन का वर्क हो या कुछ का भी हो, हमारा जो उत्तरदायित्व है वही हमारी जिंदगी है, वही हमारी सफलता है। ये वेदों में ऐसे नैतिक मूल्य बहुत दिए गए हैं। एक दूसरे से मीठी भाषा बोलते हुए, दूसरे के सुख से दुख में भाग लेते हुए मन के साथी बनो। हो सकता है कभी कभी हम अकेले में कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन वही जब हम मित्र से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से उसके बारे में चर्चा करते हैं तो बहुत ही एक अच्छा प्रपोजल बनके तैयार हो जाता है और हमारी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। तो हमारे मीठे वचन तो बहुत ही गुणकारी हैं। तो ऐसे ही पुनः अथर्ववेद में बोला गया है कि अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मनः। जाया पत्ते मधुवर्ती वाचम वदतु शांतिवान। तो ऐसे अथर्ववेद में बहुत ही अच्छे नैतिक मूल्य प्रस्तुत किए हैं। तो उनकी शोध करने से हमें बहुत ही अमूल्य ज्ञान होता है। पुत्र पिता का अनुव्रति अनुकूल कार्य करे। जो पुत्र का कार्य है वो कैसे करे? पिता के अनुसार करे। जो कार्य कर रहा है अपने पिता को बताए और उनसे अनुमति ले, पिताजी मैं ये कार्य करना चाहता हूं, कैसा है? ऐसा हमारा समाज होना चाहिए। अर्थात आज्ञाकारी हो और माता के साथ एक मन होकर आचरण करने वाला हो। जो माता पिता के प्रति एक मन एक निष्ठा से सोचने वाला होना चाहिए, उनके
उनका आदेश लेकर ही कार्य करना चाहिए। और पत्नी भी कैसी होना चाहिए? पत्नी पति के प्रति मधुर वाणी बोले और उनका सम्मान करे, और पति भी पत्नी का सम्मान करे। उसके बाद परिवार में कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी कि मैं ज्येष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो बहुत ही सुंदर वचन दिए गए कि बड़ों का हमेशा आदर करो और बड़ों से ही आज्ञा लेकर अपने कार्य को प्रारंभ करें। ऐसा बहुत वर्णन है। पुनः अथर्ववेद में कहा गया है, मां भ्राता भ्रातरम दुष्मन मां स्वसारम मुक्त स्वसा, ये भाई भाई से द्वेष न करे। तो ऐसे बहुत से वचन है कि कोई भी समाज में इसका उद्देश्य है कि समाज में कोई किसी से द्वेष नहीं करे, कोई किसी के लिए समस्या उत्पन्न नहीं करे, सभी मिलजुल कर रहे। हमारे वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है यह नैतिक मूल्य। और है मनुष्य, जिसमें देवजन परस्पर पृथक पृथक नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि मनुष्य ही देव है, देव ही मनुष्य है, ऐसी हमारी धारणा होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, आत्मा है, वही ईश्वर है और वही हमारी श्रद्धा है, उसी में हमें दर्शन कर सकते हैं। आप महाकाल के दर्शन चाहें तो महाकाल के करें, विश्वनाथ के चाहें तो विश्वनाथ के करें, जगन्नाथ के चाहें तो जगन्नाथ के करें, तिरुपति बालाजी के चाहें तो उसके करें। वो हमारी दृष्टि के ऊपर है, हमारी भावना के ऊपर है। तो ऐसे ही बहुत कुछ दिया है। समान ऐसे ही सामाजिक मूल्यों के बारे में भी बहुत गुणगान किया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। समानी प्रथा सहवो उन्न भाग समान युक्त सहवो इनज्मी। तो जो भी हमारे कार्य है, हमारा जो खान पान के जो संसाधन है, अन्न है, वो सभी साथ साथ होना चाहिए। आजकल हम समाज तो दूर की बात है, घर में भी साथ साथ खाना नहीं खाते हैं। अभी मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूं, जल्दी दीजिए, खा लिया गई। बच्चों के लिए आपस में चर्चा करना है, खाना खाना है, मिलकर भोजन करने हैं, तो कुछ न कुछ अच्छी अच्छी बातें भी हो जाती हैं, बच्चों को भी उसके साथ नॉलेज मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है आजकल। मैं तो यही वेदों का है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबको एक जुए से जोड़ता हूं। जो बैल होते हैं उनके ऊपर जो जुआ रखा जाता है, दोनों को एक साइड इधर एक साइड जोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसका क्या हल संचालन होता है। तो ऐसे ही समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, सभी मिलकर अगर हम साथ चलेंगे तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और आप सब मिलकर ईश्वर की आराधना करो। सभी में ईश्वर विराजमान है, लेकिन सभी की फिर भी ईश्वर की सभी मिलकर करो। उससे भी हमें क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। ध्यान लगाओ, उस ध्यान से हमें एक अच्छी भावना प्राप्त होगी। उससे हमारे उस भावना से क्या होगा? हमारे विचार मिलेंगे, और विचार मिलेंगे तो हमारे कार्य में प्रगति मिलेगी। और एक दूसरे के प्रति सेवा भाव रखो। सबके साथ मिलकर पुरुषार्थ करो। देवा इवामृतम रक्षमाणा सामम प्रातः सोमनसौ अस्तु। तो ऐसे अथर्ववेद में बहुत कुछ दिया गया है। योग्य नेता की आज्ञा में कार्य करने वाले बनो। जो लीडरशिप है, जो मुखिया है,
समाज का, घर का, उसके अंडर में रहकर कार्य करना सीखो। आजकल यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर हम किसी के अंडर में कार्य करना सीख गए तो ये समझो हम सब कुछ सीख गए, क्योंकि हमारा विचार इतना होता है कि कोई हमें ऑर्डर देता है, वो कोई आजकल कोई सुनना ही नहीं चाहता उस ऑर्डर को। हम चाहते हैं कि हम ही ऑर्डर दें, हम ही करें, दूसरा करे उस कार्य को। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि किसी न कोई तो है, उसके आदेश का हमें पालन करना है। तो क्यों ना वह अपने माता पिताओं को संतान मान ले कि यही हमारे ईश्वर हैं और जो आदेश देते हैं उसका हमें फॉलो करना है, अनुसरण करना है। तो यही समाज में जो नेता है उसके विचार, उसका अनुसरण कीजिए। और जो भी इसके लिए भी बोला है, अगर आपको दिखाई देता है कि नेता या मुखिया है वह सच्चे सत्य पर डिपेंड नहीं है, सत्य के प्रति निष्ठा नहीं है, तो आपका कार्य भी है कि आप संगठन बनाओ और उसको बताइए कि हमारा विचार है, ऐसे कार्य कीजिए। तो हाँ, आपका अगर विचार सही है तो आपका अधिकारी भी आपकी बात के अनुसार कार्य करेगा। हो सकता है क्योंकि आपके अधिकारी का भूमिका अलग थी, लेकिन आप सभी मिलकर एक कोई प्रपोजल बनाए तो वो अच्छा हो सकता है, लेकिन वो कब पता चलेगा? वह पता चलेगा जब आप प्रस्तुत करेंगे उस प्रपोजल को। और जो भी कार्य है उसमें दृढ़ होकर उस पूरी लगन से कार्य करो। जब हम पूरी लगन से कार्य करेंगे तो सफलता ऑटोमेटिकली कदम छूएगी और आपकी आजीविका में, आपके पद में भी वृद्धि होगी उससे। तो ऐसे ही जो देव थे अमृत के द्वारा रक्षा करते थे। आज हम चाहें कि अमृत तो नहीं है, कोई हमें अगर बीमारी हो जाए हम चाहें कि हमें सही कर दे, लेकिन जो वेद मंत्रों में इतनी शक्तियां हैं कि वही हमारे लिए मंत्र हैं। आजकल बहुत डॉक्टरों ने तो इतना स्टार्ट कर दिया है कि ऑपरेशन थिएटर में मंत्र चल रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है। कारण क्या है? वह उनकी श्रद्धा है। वह भी सोच सकते हैं हाँ मैं इसके प्रति एक्सपर्ट हूं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वह भी भगवान की दृष्टि लगाकर उस कार्य को करता है। और जब हम उन मंत्रों को सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या दुख है, क्या सुख है, सब भूल जाते हैं। तो वह क्या कार्य करता है? अमृत का ही कार्य करता है। आजकल समाज में देखेंगे 12 साल से लेकर हार्ट अटैक शुरू हो गया है। उसका कारण क्या है? अविवेक, टेंशन। तो ये सबको वेद बहुत दूर रखना चाहता है। और क्या है? तेजस्वी विद्वान लोगों का सम्मान करो और सुख भोगो। जो भी समाज में श्रेष्ठ है, आपके घर में श्रेष्ठ है, आपके पूर्वज हैं, उनके प्रति भी हमारे अंदर सम्मान होना चाहिए। उसी के द्वारा हम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने मुखिया का, अपने समाज में जो हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं, और समाज में जो हमारे ज्येष्ठ वृद्ध है, अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे
तो हमें ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है कि आपके पास पैसा हो, लेकिन पैसा वो हमेशा नहीं रहता है। लेकिन हम वृद्धों के प्रति सम्मान रखेंगे, ज्येष्ठों के प्रति सम्मान रखेंगे, तो पैसे के साथ साथ हमें ऐश्वर्य भी मिलेगा। और इसी प्रकार नैतिक मूल्यों के अंदर ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, ईश्वर की उपासना, ये बहुत सारे बलि यज्ञ, बहुत कुछ बोला गया है। तो ब्रह्म में त्रिसंध्या, आजकल त्रिसंध्या का प्रचलन ही बहुत कम रह गया, वेद पार्टी लोग ये भी कर रहे हैं। उसका क्या है? ध्यान चिंतन करना, उससे भी हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं। राग द्वेष हमारे अंदर है, वह समाप्त होते हैं। हमारे अंदर क्या विचार आते हैं उस समय, पुत्र संध्या से समय समय के अनुसार वो विचार करने से, त्रिसंध्या साधना करने से सभी समाप्त हो जाते हैं। कोई भी टेंशन नहीं रहता है। अभी 3-4 घंटे के अंदर आप क्या किए, जब आप त्रिसंध्या करेंगे वो सभी विचार समाप्त हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको, फिर से आपको नई ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन आज ये प्रचलन समाप्ति हो गया, बहुत कम लोग बचे और इससे हमारा जीवन एक पहाड़ की तरह होता जा रहा है। नए नए विचार हम सोचने के लिए रिलैक्स ही नहीं देते हैं, अपने मन को, बॉडी को रिलैक्स ही नहीं देते हैं, तो कहां से हमारा माइंड काम करेगा। उसके बाद बोलते हैं ये सिर दर्द है, ये दर्द है, अटैक आ गया। अरे भाई क्या होगा इस शरीर का, ये भी एक मशीन है, उसको भी समय दीजिए। तो आजकल त्रिसंध्या को लोग सोचते हैं कुछ नहीं है, जरूरत नहीं है। ये जरूरत है, इस शरीर के लिए जरूरत है, ये इंजन है, जब तक उसके लिए भी रिलैक्स नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। जीवन में उससे धर्म अधर्म का ज्ञान होता है और हमारे जीवन में ये बहुत ही उपयोगी है। ऐसे ही दैव यज्ञ क्या है? वेद मंत्रों की स्तुति प्रार्थना करना। उससे क्या होता है? पर्यावरण शुद्ध होता है। जो हमारा पर्यावरण है वो स्वच्छ हो जाता है। अगर पर्यावरण स्वच्छ होगा हम निरोग रहेंगे, कोई भी बीमारी नहीं होगी। वह शक्ति वेद मंत्रों में भी है। हम लोग देख भी चुके हैं कि कोरोना के समय क्या कंडीशन थी, चारों तरफ पूरे विश्व में हाहाकार थी, लेकिन भारत में बहुत ही अच्छा उसके प्रति भावना थी और अच्छे से हम उस समय को निकाले। तो यह भी क्या है? वेदों की। सभी लोग ऑक्सीजन के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन अपने भारत में इतना ऐसा कुछ लोगों ने किया, चिल्लाई, लेकिन ऐसी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हमारी पर्यावरण अभी कुछ बची हुई है। हमारा ग्रामीण इलाका है, बहुत कुछ अच्छा है। तो उससे क्या है? हम वेदानुकूल व्यवहार करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे। बच्चों के लिए भी पाठ्य पुस्तक में नैतिक मूल्य दिए गए हैं कि प्रकृति की रक्षा करो, नदियों की, सरोवरों की रक्षा करो। तो ये ऐसे ही वेद में कि हमें सबसे पहले प्रकृति की रक्षा करनी है। प्रकृति अगर शुद्ध रहेगी, स्वच्छ रहेगी, तो हम ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसी ही इसी की व्याख्या, वेदों की व्याख्या हमारे संविधान सुशोभित कर रहा है। अभी नैतिक मूल्य 11 मूल्य दिए गए हैं, जो सभी बच्चे हमारे भी पढ़ रहे हैं इस चीज को। पितृयज्ञ है माता पिता की सेवा करना,
जो हमारे ज्येष्ठ हैं उनकी सेवा करना हमारे, तो उससे हमें क्या मिलेगी? प्रसिद्धि मिलेगी, उन्नति मिलेगी। लेकिन नहीं, आजकल सम्मान लोग हम फॉर्मेलिटी पूरा बस कर रहे हैं, नहीं तो भूल ही गए। अब हमारे बच्चे भी कैसे, अगर हम अच्छे से परिवार में अपने पूर्वजों की, अपने ज्येष्ठों की, अपने दादा दादी, नाना नानी जितने भी होंगे, हम उनको सम्मान देंगे, उसी से हमारे बच्चे सीखेंगे। किससे सीखेंगे? हमसे सीखेंगे। अगर हम उनको समय नहीं देंगे, हम नहीं सिखाएंगे, तो हमारी संतति किससे सीखेगी? आगे चल के हमारी संतति भी हमको सम्मान नहीं देगी, ये निश्चित है। हम सोचे कि पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा, विद्यालय में भेज दो, टीचर सब कुछ कर देगा। नहीं, हमें भी कुछ वेद उदाहरण उनके सामने रखने पड़ेंगे, समय समय के लिए वेद की चर्चाएं करनी पड़ेंगी, उनको बताना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति क्या है। जब ही हम अपना फ्यूचर और अपनी वृद्धावस्था को सुंदर बना सकते हैं। और पूर्वजों का भी तर्पण करना चाहिए, क्योंकि उससे भी हम निरोग रहते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। ऐसे ही अतिथि यज्ञ में, अतिथि यज्ञ आप जानते ही हैं, कोई अतिथि आता है तो उसकी भी सेवा करनी चाहिए। और बलि यज्ञ की देखें तो पशु पक्षी वगैरह जो भी अन्य जीव है उनके प्रति दया रखनी चाहिए, उनको भोजन इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए। तो उससे क्या है? उसी से हमारा सुंदर कल्याणमयी समाज बनता है। ऐसे ही ऋग्वेद ने दिया है, समानो मंत्र संति समानी समानी समानम मनः चित्तम येषाम। तो इस प्रकार बहुत सारे विषयों के बारे में बताया गया है कि भारत में सभी विषयों में अग्नि के समान तेजस्वी विद्वान लोग गायों तथा बैलों के द्वारा खेती कर समृद्ध तथा सुखी हैं, और वह सभी अपने नियमों का पालन करते हैं। तो हम जैसे जैसे जो हमारे नियम बताए हैं उनका अगर हम अनुसरण करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ भी एक सुंदर बन जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारा सुंदर वर्णन किया गया है। ऐसे ही व्यावसायिक वर्णन है कि जो हम व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं वह भी परस्पर संगठन के साथ करना चाहिए, और जो भी हम एक दूसरे से सहायता ले रहे हैं उसको अच्छी तरह सोच समझकर मिलजुल कर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि सुख का मूल क्या है? धर्म ही है। बिना धर्म के सुख नहीं मिलेगा और उसके बिना अर्थ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए बोला गया है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं, उसके अनुसार अगर आप पर धन है उतने से अगर काम चलाइए, उसको आगे आगे धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर आप उसको किसी और से सहायता ले रहे हैं तो उसके बारे में भी विचार किया जाए कि हम ऐसा करेंगे तो कितना धन हमें देना पड़ेगा, पूर्व योजना होनी चाहिए। तो इसी के बारे में बहुत सारे विचार वेदों में दिए गए हैं। तो यही है कि हमारा जीवन, अगर हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं तो हमें वेदों का अनुसरण करना ही पड़ेगा। अपने बच्चों के साथ वेदों की चर्चा करनी पड़ेगी, समाज में के लिए समय निकालना ही पड़ेगा, और यही बहुत सारा है। तो ऐसे ही बहुत सारा वर्णन है कि तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रद कश्चिदनम। तो ऐसे ही हमें अपना काम चलाइए। हम लोन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप लोन ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको कितना अधिक देना पड़ेगा वह भी विचार आप पूर्व योजना करके ही लीजिए। आप किसी से सहायता ले रहे हैं, वो किस प्रकार ले रहे हैं? वह सहायता द्वेष रहित है,
ऐसी सहायता लीजिए कि उसमें आपके लिए परेशानी नहीं आए। तो इसी प्रकार वेदों में बहुत सारा वर्णन है। इस पर वेदों में सामाजिक व्यवस्था के बहुत सारे स्तंभ हैं, जैसे पंच महायज्ञ, ऋण त्रय, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ चतुष्टय। ये सब क्या है? एक बहुत ही अमूल्य धरोहर है हमारे लिए। अगर हम इन सभी का अनुसरण करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, वेदों का बारे में श्रवण करेंगे, तो सब कुछ हमारा जीवन सुंदर होगा और हमारा कल्याण होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।